काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं नी रिप्लेसमेंट से पहले जो ये पूछते हैं कि आप कौन से डिज़ाइन का नी यूज़ करोगे। तो नॉर्मली इसमें दो तरह के डिज़ाइन होते हैं जो कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पे बेस्ड होते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नी में एक लिगामेंट होता है जो कि नी को स्टेबिलिटी देता है। तो जो दो डिज़ाइन होते हैं, एक में हम इस लिगामेंट को हटाते हैं और दूसरे में इसको नहीं हटाते, रिटेन कर लेते हैं। तो ये दो डिज़ाइन जो है इनके ऊपर काफ़ी चर्चा रहती है और काफ़ी बार आप देखेंगे कि काफ़ी पेशेंट जो हैं जो गूगल से देख के आते हैं कि कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब हम इस लिगामेंट को रिटेन करते हैं, उस तरह का इम्प्लांट लगाते हैं तो उसमें हड्डी कम कटती है या फिर उससे नी का प्रोप्रियोसेप्शन बेटर रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम रिटेन करते हैं तो उससे जो नी मुड़ना है वो थोड़ा कम हो जाता है या घुटने में थोड़ी टाइटनेस रहती है। तो इसका सही जवाब ये है कि हम मरीज़ देखते हैं कि किस तरह के मरीज में क्या दिक्कत है और उसमें इसको रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट अगर आप स्टडीज़ को देखें तो स्टडीज़ के हिसाब से दोनों ही तरह के इम्प्लांट में जब भी हम लॉन्ग टर्म में स्टडी करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट, रिवीजन रेट, नी स्कोर, नी काइनेमैटिक्स, इनमें फ़र्क नहीं है। तो किस तरह का डिज़ाइन लगाना है ये आप अपने सर्जन पे छोड़ दीजिए। आपका सर्जन जिस तरह के नी डिज़ाइन में ट्रेंड है वो उस तरह से आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो ये दोनों ही डिज़ाइन अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं, इनके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं और इनको आपस में कंपेयर करके जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उससे आप भी कंफ्यूज होते हैं और अपने सर्जन को भी कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने सर्जन पे भरोसा करते हैं तो ये देखिए कि अगर वो किसी भी एक तरह के इम्प्लांट में ट्रेंड है या किसी एक डिज़ाइन में ट्रेंड है तो आप वो उस पर छोड़ दीजिए कि जिस भी तरह से वो करना चाहें वो उस हिसाब से करें और आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें। थैंक यू।